Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vishali. Today we are going to start new chapter of class 12th and the chapter name is Principles of Management chapter 2. So as you all are aware, we have completed chapter 1 and I have uploaded all my videos in my YouTube channel. If you want to check out, please check it. Now let's start the new chapter. अब देखिए, in this chapter we will learn about the principles and principles of management. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं principle होता क्या है. A principle is a fundamental statement of truth that provides guidelines to thought and action. बेसिकली प्रिंसिपल एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है जहाँ पर आपको कुछ ट्रुथ दिखाते हैं और उससे आपको गाइडेंस मिलती है सोचने के लिए और एक्शंस लेने के लिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है. Principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. That is, they guide the practice of management. देखिए यहाँ पर कह रहा है principles of management बहुत broad होता है. broad यानी कि बड़ा होता है और वहाँ पर आपको general guidelines दी जाती हैं एक मैनेजर को, जहाँ पर उसे हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग में और उसके बिहेवियर को समझने में. जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप देखिए, आप अपने घर में भी क्या होती हैं जनरल गाइडलाइंस आपको मिलती है. जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि आपको इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, इतने बजे तक आपको घर आ जाना है, आपको ट्यूशन जाना है, स्कूल डेली जाना है, पढ़ाई करनी है. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं और आप उसे फॉलो करते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है, कई बार वो चीज़ें फॉलो प्रॉपर तरीके से नहीं भी हो पाती हैं. सो इन अ सेम वे यहाँ पर भी कह रहा है कि मैनेजमेंट में आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस दी जा रही हैं जहाँ पर मैनेजर के लिए बहुत इजी हो जाता है उन गाइडलाइंस को फॉलो करके डिसीजंस लेने में और साथ ही साथ लोगों के बिहेवियर को समझने में. ठीक है, तो ये आपको बेसिकली क्या गाइड कर रहा है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसके देखिए सेवन प्रिंसिपल्स दे रखे हैं आपको, 7 नेचर दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सेकेंड इज़ जनरल गाइडलाइंस, थर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फोर्थ इज़ फ्लेक्सिबल, फिफ्थ इज़ मेनली बिहेवियरल, सिक्स्थ इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड द लास्ट वन इज़ कॉन्टिंजेंट. ओके, अब देखिए इन्हें हम थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं. अब देखिए फर्स्ट वन, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. अब देखिए यूनिवर्सल एप्लीकेबल वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए. मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में ही कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन हैं और आपको हर फीचर्स में देखने को मिल जाएंगे. तो देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी वही आ गया है यूनिवर्सल मीन्स जो हर जगह अप्लाई हो जाए. ठीक है, तो ये कह रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड हो सकता है. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, चाहे वो आपका बिजनेस है या नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा. साथ ही साथ स्मॉल एज वेल एज लार्ज इंटरप्राइजेज, चाहे आपका इंटरप्राइज छोटा है चाहे बड़ा है, हर जगह ये क्या होगा, अप्लाइड होगा. तो बेसिकली कह रहा है वो यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह एप्लीकेबल हो. चाहे देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जनरल गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो, हर जगह एप्लीकेबल होता है. ओके, सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस. अब देखिए जनरल गाइडलाइंस क्या कह रहा है, दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग. However, they do not provide ready-made solution as the business environment is ever changing or dynamic. आप देखिए यहाँ पर जो अभी जनरल गाइडलाइंस की हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, सेम यहाँ पर भी आ गया है. जनरल गाइडलाइंस बेसिकली क्या कह रहा है, आपको एक प्रॉपर काम करने के लिए और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. पहली चीज़ वो हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में भी.
हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन, लेकिन इसके साथ आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि आपको कुछ गाइडलाइंस तो मिल रही हैं, लेकिन अगर गाइडलाइंस को आप फॉलो भी कर रहे हो और मान लो कि कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो सोल्यूशन नहीं है उसके पास, रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। एज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ एवर चेंजिंग और डायनेमिक। क्यों नहीं मिलेगा भाई? देखो, पहले ही बता चुकी हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि हर ह्यूमन का बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है। आप कोई भी चीज़ अप्लाई अगर ह्यूमन बिहेवियर में कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 बंदों के साथ आपने एक ही चीज़ अपनाई तो उन सबका रिएक्शन एक जैसा ही आए, सबका अलग अलग आ सकता है। भाई अगर मैं एक जने को थप्पड़ मारूं, एक जना क्या कर सकता है? गाली दे सकता है, एक जना मार सकता है, एक जना भाग सकता है, एक जना डर सकता है। तो हर किसी का रिएक्शन क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है। इसलिए कई बार जो गाइडलाइंस हम कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, वो अगर गलत भी हो जाए तो उसका रेडीमेड सोल्यूशन आप उसी वक्त नहीं निकाल सकते। ठीक है। So they are general guidelines to action and decision making. However, they do not provide ready-made solution. इसका कोई ready-made solution नहीं है। As the business environment is ever changing और dynamic. अब इसमें changes आते रहते हैं, इस वजह से इसमें कोई भी proper solution नहीं होता। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, थर्ड वन, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। कह रहा है कि ये मैनेजमेंट जो है ये कैसे फॉर्म्ड होता है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट करने के बाद। देखिए, दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू रिसर्च वर्क, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, मैनेजर के काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी फैमिली मेम्बर में आप हैं, आपकी फैमिली मेम्बर में 4 लोग हैं, आप 5वें आप हैं। ठीक है। तो आपने सब लोगों के 4 लोगों के साथ एक ही जैसा बिहेवियर रखा। ज़रूरी नहीं है सबके रिएक्शन एक जैसा आ जाए, सबका अलग अलग होगा, लेकिन हाँ, आप उनके साथ कई सालों तक रहेंगे तो उनकी आप में क्या आ जाएगा? एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कौन कैसा रिएक्शन दे सकता है। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आपके पास कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं। आया समझ? नेक्स्ट देखिए, फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल क्या होता है? देखिए, विच कैन बी अडाप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय ए प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स एज पर द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशंस एज दे आर मैन मेड प्रिंसिपल्स। देखिए, फ्लेक्सिबल होता, रिजिड नहीं होता। रिजिड क्यों नहीं हो रहा है भाई? देखो, यहाँ पर तो रिजिड हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हर चीज़ जो अप्लाई हो रही है वो किस पे हो रही है? ह्यूमन के बिहेवियर पर हो रही है। ठीक है। मैन मेड पर हो रही है। तो कह रहा है विच कैन बी अडॉप्टेड, आप उसे कभी भी अडॉप्ट कर सकते हो और मॉडिफाइड कर सकते हो। ठीक है। उसमें कुछ बदलाव, चेंजेस ला सकते हो। कब? जब आप एक क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। एज़ पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, जैसी जैसी सिचुएशन आपके पास आती जाएगी या जैसी जैसी डिमांड आपके पास आती जाएगी, आप क्या कर सकते हो? चीज़ों में क्या कर सकते हो? चेंजेस, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या हैं? मैन मेड प्रिंसिपल्स हैं। समझ आया? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अब ह्यूमन बिहेवियर पर है तो समय के साथ बहुत सारे बदलाव इंसान के अंदर आ जाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आ जाते हैं। भाई आज मैं बहुत अच्छी हूँ, कल हो सकता है मैं बहुत गुस्से वाली हो जाऊँ, परसों मैं बहुत अच्छी हो जाऊँ। तो क्या है? बेसिकली बिहेवियर मेरा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हर इंडिविजुअल का बिहेवियर समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो जिस हिसाब से चेंज हो रहा है उस हिसाब से आपको अडॉप्ट करना है और चेंजेस को भी अडॉप्ट करना है। ठीक है। बिहेवियरल, मेनली बिहेवियर मीन्स कि आपका बिहेवियर ही डिपेंड करता है और दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एन एग्जांपल, अब देखिए एक बिज़नेस है, बिज़नेस का ओनर है। ठीक है।
अगर उसका ओनर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखता है तो जाहिर सी बात है कि उसके भी एम्प्लॉयज़ उसके लिए बहुत ट्रस्टवर्दी साबित होंगे और कहीं ना कहीं अपने बिज़नेस को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, पूरा हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हाँ, ओनर हर वक्त उन्हें ब्लेम करता रहे, हर गलतियों के लिए उन्हें डांटता रहे, ठीक है, उन्हें पनिशमेंट देता रहे या उनकी सैलरी काट दे, उन्हें कोई भी फैसिलिटी ना दे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ भी कहेंगे कि यार ये ओनर तो जब देखो हमें ब्लेम करता रहता है। तो अगर वो कुछ करना भी चाहेंगे अपनी बिज़नेस के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो कहीं नहीं करेंगे। तो कह रहा है ह्यूमन का बिहेवियर ही क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपके बिहेवियर को चेंज करने में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 6th कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दे intend to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situations। कह रहा है cause and effect, जो भी आप कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो बता रहा है जैसा भी आप काम करोगे उसका इफ़ेक्ट आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट क्या होता है, देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू टेरी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कैप्सूल ऑफ सेलेक्टेड मैनेजमेंट विजडम्स टू बी यूज्ड केयरफुली एंड डिस्क्रीटली। कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्रिवेलिंग सिचुएशंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यानी कि कहने का सेंस ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी आपके बिज़नेस में जहाँ पर आपको अपने डिसीज़न अपनी कंपनी के हिसाब से लेने पड़ेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब हर जगह अप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट वाले मैंने आपको बताया था। लेकिन क्या करेंगे, समय के हिसाब से जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे आपको उस हिसाब से अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने मैनेजमेंट में भी चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन फिर से बोली है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कैप्सूल ऑफ सेलेक्टेड मैनेजमेंट। वो कह रहा है एक तरह का मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, एक तरह का कैप्सूल है जहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मैनेजमेंट बहुत ही विजडम से, ठीक है, बहुत ही केयरफुली, बहुत सोच समझ के आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी डिसीज़न लेना है। ये नहीं कि आपको जनरल गाइडलाइंस दे रखी है तो बस आप उसको वैसे ही फॉलो करते जाएं, चाहे आपकी कंपनी में उससे आपको लॉस हो रहा हो। नहीं, आपको समय के हिसाब से जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं मैनेजमेंट में वैसे वैसे आपको भी अपनी मैनेजमेंट में क्या लाने हैं, चेंजेस लाने हैं, तभी आप अपने बिजनेस की क्या कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। तो ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो नेचर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो देयर आर 6 सिग्निफिकेंस। फर्स्ट वन इज providing managers with useful insights into reality. Second is optimum utilization of resources and effective administration. Next is scientific decisions. Next, meeting the changing environmental requirements. Next is fulfilling social responsibility. And the last is management training, education and research. So there are 6 significance of the principles of management. Okay, so let's start with the first one. First one is providing managers with useful insights into reality. Insights मतलब होता है एक तरीके का नज़रिया, हमारा जो सोचने का नज़रिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर टू टेक राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम बाय इम्प्रूविंग देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। कह रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक मैनेजर को क्या करता है, पूरी गाइडलाइन देता है कि उसको किस तरीके से डिसीज़न लेना है, सही समय पर लेना है, सही जगह पर लेना है, ठीक है। और उसे इम्प्रूव करवाती है क्या, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो हर सिचुएशन में क्या रहता है, एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। उसे पता रहता है कि हाँ भाई मुझे क्या करना है,
किस तरीके से करना है, तो उसके सोचने का नज़रिया इतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर नॉलेज मिल रही है, एबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो वो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल रहता है, हर सिचुएशन को फेस करने के लिए। आया समझ? सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। दे ऑल्सो हेल्प इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रेजुडिस एंड अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। कह रहा है यहाँ पर आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, कोऑर्डिनेट करके। कैसे कोऑर्डिनेट? जैसे फिजिकली, फाइनेंशियली और ह्यूमन रिसोर्सेज। आप एक मैनेजर इतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल में, जहाँ पर उसे पता होता है कितना रिसोर्सेज यूटिलाइज करना है, चाहे वो फिजिकली यूज़ करना हो, चाहे वो फाइनेंशियली पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो वेस्टेज नहीं होने देता, ठीक है। और दे ऑल्सो हेल्प इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रेजुडिस, यानी कि यहाँ पर वो डिस्करेज भी नहीं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्मूथ वे में काम करवाता है, ठीक है। तो उसका टारगेट रहता है कि वेस्टेज ना हो और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। Third one is scientific decisions. Scientific decisions mean decision based on management principles tend to be more realistic, balanced and free from personal bias। कह रहा है, देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अब हर कोई तो साइंटिफिक डिसीजंस नहीं ले रहा है, ठीक है। कोई क्या कर रहा है, अपने हिसाब से उसको जैसा लग रहा है उस हिसाब से ले रहा है। कोई क्या कर रहा है, गाइडलाइंस पे डिपेंडेंट है। कोई क्या कर रहा है, साइंटिफिकली डिसीजन ले रहा है। तो हर कोई, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग ले रहा है। तो कह रहा, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप साइंटिफिकली डिसीज़न लोगे तो आपके लिए क्या होगा, बैलेंस रहेगा और आप पर्सनल बायस से फ्री रहोगे। यानी कि आप साइंटिफिकली अगर डिसीज़न लेते हो तो आपकी ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ, मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर कह रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आपको एक इफ़ेक्टिव और डायनेमिक लीडरशिप देता है और हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट कर सके। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे देखिए ह्यूमन नेचर है और इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स है जो क्या होती है, समय के हिसाब से चेंज होती रहती है। देखिए हम ही है, हमारा बिहेवियर समय के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं या इन्वायरमेंटल चेंज होता रहता है। तो कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल एक इफेक्टिव और डायनेमिक प्रोसेस आपको देता है, लीडरशिप देता है, जहाँ पर आपको जैसे जैसे चेंजेस आपके पास आ रहे हैं वैसे आप उसे अडॉप्ट करते जाइए, इम्प्लीमेंट करते जाइए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आज कलर टीवी चलता है तो आप ब्लैक एंड वाइट देखने बैठ गए, नहीं, क्योंकि हम तो पुराने ज़माने के। ऐसा नहीं, समय के हिसाब से जितने भी चेंजेस आ रहे हैं आप उसे क्या करिए, अडॉप्ट करिए। ये एक इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसे अडॉप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बिजनेस में क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बट ऑल्सो गाइड मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि आपका टारगेट सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, लेकिन साथ ही साथ आप एक मैनेजर को गाइड भी करता है कि उसे कैसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। देखिए हम अपने बिजनेस के लिए ही सोच रहे हैं या प्रॉफिट या अपनी ग्रोथ या सर्वाइवल के लिए सोच रहे हैं, ये ठीक है, क्योंकि देखिए हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सोसाइटी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें सोसाइटी के लिए क्या करना है, ठीक है।
तो उसके हिसाब से ही एक मैनेजर को काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इक्विटी एंड फेयर रिकमेंडेशन, यानी कि सैलरी वगैरह से बेस्ड, तो कह रहा है कि आपको फेयर रहना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति भी। अगर वो हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप उन्हें टाइम टू टाइम क्या करिए, अच्छी सैलरी दीजिए, रिवॉर्ड्स वगैरह दीजिए, जैसे इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, और उनका एक अच्छे पोस्ट पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है, तो एक सैलरी पैकेज दे सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ वन, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई द एरियाज इन विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर्स शुड बी ट्रेंड। दे ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आपको हेल्प करता है, हेल्पफुल है, किस लिए, उन आइडेंटिफाई करने के लिए उन एरियाज़ में जहाँ पर एग्जिस्टिंग जो अभी हैं या फिर फ्यूचर मैनेजर हैं उनको ट्रेंड करने के लिए। यानी कि बेसिकली उनका कहने का सेंस ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये भी कहता है कि आपके जितने भी मैनेजर्स अभी हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं उन सबको आप क्या दीजिए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। और दे ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च, और उन्हें फ्यूचर में क्या क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उसकी आप क्या दीजिए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, रिसर्च करवाइए, ताकि उन्हें आगे चलकर समझ में आए कि उन्हें एक्चुअल में करना क्या है, क्या क्या मॉडिफिकेशन अपनानी है, क्या अडेप्टेशन करनी है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आजकल चल रही हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें अभी तक ट्रेनिंग ना मिले, फॉर एन एग्जांपल एक एम्प्लॉय है वो काम करता जा रहा है और कुछ नई टेक्निक आ गई है, ठीक है, लेकिन अगर उसे कोई ट्रेनिंग मिल ही नहीं रही है तो वो तो अपने तरीके से ही काम करता चला जाएगा ना, वो तो नई ट्रेनिंग के हिसाब से काम ही नहीं करेगा, जैसे जैसे अभी चल रहे चेंजेस उसके हिसाब से काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे तो ट्रेनिंग ही नहीं मिली। तो कह रहा है कि आपके जो अभी एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब सॉरी अभी मैनेजर्स हैं या जो फ्यूचरिस्टिक है मैनेजर, आप उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए ताकि उन्हें समझ में आए कि उन्हें कैसे काम करना है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Today we have completed 3 of the topics in this chapter. The first one is principle or principles of management, and the second topic is nature of principles of management, and the third one is significance of principles of management. I hope you all have understood this chapter very nicely. अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है और अगर आपको किसी भी लाइन, वर्ड या कोई भी स्टेटमेंट में ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। मैं आपको वहाँ पर क्वाइट ऑब्वियस है, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी, तो आप पूछेगा ज़रूर। और हम नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये सब बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। Till then, bye bye, take care.